Good morning, students. After your summer vacation, this is the first class that we are going to start. I hope everybody had enjoyed your summer vacation as well as you have done your holiday homework also. हॉलीडे होमवर्क कब और कैसे भेजना है वो मैं ग्रुप में बता दूंगी. फ़िलहाल हम लास्ट जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर, उस चैप्टर का लास्ट एक छोटा सा पार्ट बाकी है, वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद में हॉलीडे होमवर्क के बारे में बात करूँगी. उसमें क्या छूटा हुआ था देखो, जो आज पढ़ने वाले हैं हम, वो है फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज इज़ बेसिकली टाइप ऑफ चेंज. कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस चेंज हो रहा है, उसमें कैसे चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके, हम उसका प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके वी कैन क्लासीफाई देम इनटू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अब हम देखते हैं ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है. उससे पहले हमें एक चीज़ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज. वो क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या चीज़ होता है देखो. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि स्मेल, कलर, फिज़िकल स्टेट ऑफ द मैटर, स्टेट मतलब नेचर, जैसे कि क्रिस्टल होता है, पाउडर होता है, ये सारा होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. तो फिज़िकल चेंज हम तब भी बोलेंगे जब कोई भी फिज़िकल प्रॉपर्टी में खाली चेंज होगा, मैटर का कोई परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है, टेम्पोरेरी चेंज हो रहा है. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ फिज़िकल चेंज का, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करके समझेंगे फ़िज़िकल चेंज क्या है. मान लो मैं आइस को वाटर बना रही हूँ. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास आइस था, उसको मैं मेल्ट करके, हीट देके या मेल्ट करके वाटर बना रही हूँ. राइट, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्टेट चेंज हो रहा है. आइस और वाटर में क्या डिफरेंस क्या क्या है देखो. आइस जिससे बना हुआ है वो पानी से ही बना हुआ है, और पानी इज एक्चुअली इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ आइस. राइट, तो अगर हम आइस को बहुत ध्यान से, मतलब उसको इंटरनली क्या क्या मैटर है उसको देखेंगे तो हमें मिलेगा वाटर, दैट इज H2O इन केमिकल फार्मूला. वाटर का भी केमिकल फार्मूला है H2O. दैट मीन्स जो चेंज हो रहा है वो खाली कहाँ चेंज हो रहा है, उसका स्टेट में, स्टेट ऑफ द नेचर. मतलब पहले वो था सॉलिड, अभी बन गया है लिक्विड. कैसा चेंज है, वो एक टेम्परेरी चेंज है, क्योंकि फिर से मैं पानी को अगर रेफ्रिजरेट करूँगी, इसको कूल करूँगी, तो वो फिर से आइस बन सकता है. फिर से आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर मिलेगा. मतलब ये एक रिवर्सिबल चेंज है. इस चेंज को हम रिवर्ट कर सकते हैं, इसको हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं. ऐसा चेंज जब हो रहा है तब हम उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे. ये क्या है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड मीन्स कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. जो वाटर था, जो फॉर्मूला था, वो इंटैक्ट जैसा था वैसा ही रह रहा है, खाली चेंज हो रहा है उसका दिखने में, स्टेट में. वो वाटर, पानी मतलब लिक्विड था, बन गया है सॉलिड. सॉलिड को हम मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बनेगा. तो इसका मतलब है कि दिस चेंज विल बी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. राइट, और एक टाइप का चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. वो क्या है देखो, वो एक्चुअली फिजिकल चेंज से डिफरेंट है. केमिकल चेंज इज ऑलवेज परमानेंट चेंज. मैं फिर से केमिकल चेंज का एक एग्जांपल ले रही हूँ. जैसे हम आयरन को रास्ट बनाते हैं, बन जाता है. कभी भी आयरन रॉड अगर पड़ा हुआ होगा, ऐसे ही खुला पड़ा हुआ होगा, तो देखना आफ्टर सम मंथ्स या सम वीक्स वो रस्ट बन जाता है. इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं. उसको कितना भी कोशिश कर लो, उससे आयरन वापस नहीं मिलने वाला है. मैक्सिमम क्या हो सकता है कि रस्ट को अगर हम धीरे धीरे करके उसको हम किसी भी तरह उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल के झड़ जाएगा, मतलब उसे हट जाएगा, और वो आयरन रॉड थोड़ा सा पतला हो जाएगा. मान लो पहले ऐसा था रॉड, तो रस्ट का ऐसा एक लेयर बन गया था रस्ट का, तो लेयर को हटा देंगे तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा. लेकिन ये जो रस्ट बन गया था उससे कभी भी आयरन हमें वापस नहीं मिल सकता, तो उसको हम परमानेंट चेंज बोलेंगे. इरिवर्सिबल होता है. इरिवर्सिबल का मतलब आयरन एक बार रस्ट बन गया तो रस्ट से वापस आयरन हम नहीं बना पाएंगे. दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज. ओके, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड और सब्सटेंस.
उसका जो स्ट्रक्चर है, आयरन का जो फॉर्मूला है, सिंबल है आयरन को हम Fe लिखते हैं, फेरम इसको हम Fe लिखते हैं। और रस्ट का फॉर्मूला अगर मैं लिखती हूँ तो इसका फॉर्मूला है Fe2O3.xH2O, मतलब आयरन के साथ उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, पानी भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। मीन्स दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कंपाउंड। नया कंपाउंड फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, और फिजिकल चेंज में हमेशा जो सब्सटेंस था वही रहेगा, खाली उसका कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। ये दो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक चीज़ सबको क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना है, वो है कि डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो यहाँ मैं जो पॉइंट्स लिख ली हूँ, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख के रखी हूँ, ये सारे पॉइंट्स से ही तुम लोगों को डिफरेंस मिल जाएगा। कॉलम बना के, टेबल बना के दोनों का डिफरेंस लिख लेना है क्लास वर्क कॉपी में। ओके, ये रहा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में मैं बात की। मैं एग्जांपल्स बोलूँगी क्लास के एंड में, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स बता दूँगी कौन सा फिजिकल है, कौन सा केमिकल चेंज है। अब हम लास्ट जो पार्ट है चैप्टर का, वो है प्योर सब्सटेंस में कैसे टाइप का प्योर सब्सटेंसेस होता है, उसको हम थोड़ा देख लेंगे। प्योर सब्सटेंसेस में देखो, प्योर सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन प्योर सब्सटेंस का कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम दो टाइप का प्योर सब्सटेंस बना लिख सकते हैं। एक है एलिमेंट्स, एक है कंपाउंड्स। एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट हम उसी को बोलेंगे जिसको हम और सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कॉपर एलिमेंट है। कॉपर कैसे एलिमेंट है, कॉपर को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो केमिकली फिजिकली, तो कॉपर से खाली कॉपर का ही छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा और कुछ इसमें नहीं मिलने वाला है। तो कॉपर क्या है, कॉपर है एलिमेंट। कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, कंपाउंड को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, कंपाउंड को अगर हम केमिकली ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो इसमें सिंपलर पार्ट रहता है। वो क्या है, सिंपलर पार्ट इज एक्चुअली एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स एक्चुअली कंबाइन करके, एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड। तो एलिमेंट केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करता है। क्लियर। तो मान लो कि जैसे एग्जांपल बता रही हूँ वाटर में, बताइए वाटर एक कंपाउंड है, कैसे पता चलेगा ये कंपाउंड है। इसको अगर हम केमिकली ब्रेक करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। तो कैसे वाटर बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करके, रिएक्शन करके वो वाटर बनाया था, जो कि एक कंपाउंड है। वाटर भी एक प्योर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि वाटर को अगर हम H2O, जितना भी वाटर ले लो, प्योर वाटर ले लो, उसको जितना भी केमिकली देखने की कोशिश करो, उसमें खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही मिलेगा, दूसरा कोई सामान नहीं मिलेगा, दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उसको हम प्योर कंपाउंड बोलेंगे, प्योर चीज़ बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अब देखते हैं एलिमेंट क्या क्या टाइप का होता है। एलिमेंट्स का भी बहुत सारे टाइप्स होता है। एलिमेंट्स एक्चुअली 3 टाइप का हो सकता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल ऑयल। मेटल्स क्या है, देखो मेटल्स होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो उसके पास रहना पड़ेगा। जैसे कि मेटल सबसे मेन चीज़ है कि मेटल में लास्टर होना चाहिए। लास्टर होना चाहिए, इसका मतलब है कि मेटल शुड हैव कुछ उसमें थोड़ा सा, वी कॉल इट एज मेटलिक लास्टर, एक्चुअली उसमें ब्राइटनेस होना चाहिए। ब्राइटनेस रहेगा तो उसको हम मेटल बोलेंगे। कोई भी एक मेटल का एग्जांपल ले लो, कॉपर का ही ले लो, वो मेटल है तो उसमें एक ब्राइटनेस रहता है, राइट। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करना चाहिए, उसको हम मेटल बोलेंगे, राइट। सारे मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, मेटल शुड बी रिजिड एंड टफ। मेटल बहुत हार्ड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर वेरी हार्ड, जैसे कि आयरन, दे आर वेरी हार्ड। दे शुड बी डक्टाइल
and they should be ductile एंड मैलिएबल। ये दोनों क्या है कि देखो मेटल को एक्चुअली हम बहुत इजीली शीट बना सकते हैं मेटल से। एल्यूमिनियम का जैसे शीट बनता है, इट बीइंग अ मेटल इट इज़ वेरी इजीली इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट बन सकता है, उसको डिफरेंट शेप्स दिया जा सकता है, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और ये डक्टाइल है, मतलब उससे हम डक्ट बना सकते हैं, मीन्स कॉपर को जैसे वायर में बना सकते हैं हम, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल में होना मैंडेटरी है, राइट। ये सब होने से ही हम उसको मेटल बोलेंगे। और एक है कि मेटल से सोनोरस होता है। सोनोरस होने का मतलब है कि मेटल में अगर हम बीट करते हैं आवाज़ निकलता है, उससे साउंड निकलता है, इसको हम सोनोरस बोलते हैं, इसी को हम मेटल बोलेंगे। नॉन मेटल क्या है, देखो नॉन मेटल में ये सब सारे कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा। मतलब नॉन मेटल नॉन लस्टरस है, उसमें ग्लो या ब्राइटनेस नहीं रहेगा, हीट का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा, टफ़ या हार्ड नहीं होगा। और नॉन मेटल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि नॉन मेटल नॉर्मली मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर कलर होता है उसमें, और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल गैसियस होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे ऑल आर नॉन मेटल, इसलिए सारे गैसियस कंडीशन में है, राइट। और एक टाइप है एलिमेंट का, वो है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम मेटलॉइड बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली कुछ मेटल्स का प्रॉपर्टीज और कुछ नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ मिलके बीच में रहता है, इसी को हम नॉन मेटलॉइड्स बोलते हैं, ओके। सो व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली इज़ देखना कि चैप्टर के एंड में एक ऐसा करके एक क्लासिफिकेशन डाला हुआ है मैटर में है कि प्योर और इम्प्योर है। इसको क्लास वर्क कॉपी में अच्छे से कॉपी कर लेना है। प्योर है, इम्प्योर है। प्योर में है एलिमेंट्स में एलिमेंट का प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, और है कंपाउंड, दोनों ही प्योर टाइप का मैटर है। तो दोनों का ही हम क्या करेंगे, क्लास वर्क कॉपी में दोनों का ही डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल्स लिख लेना है। इम्प्योर में 2 टाइप का होता है। इम्प्योर है जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं, इसमें होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है। इसमें भी देखना होमोजीनियस मिक्सचर हम किसको बोलेंगे, जिसका जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहता है, मतलब यूनिफॉर्मली जिस मिक्सचर को हम बनाए हैं। शुगर वाटर सोल्यूशन अगर ठीक से उसको हम स्टार करके मिक्स कर लिए हैं तो वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस क्या है, जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है, मिक्सचर में कहीं भी कुछ हो सकता है। मान लो कि मैं सैंड और सॉल्ट को ऐसे ही मिला दी तो वो बन जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसको क्लास वर्क कॉपी में बहुत अच्छे से कॉपी कर लेना है। टुडेज़ लास्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू कि मैं कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बता दूंगी। फिजिकल चेंज का एग्जांपल्स कुछ मैं लिख लेती हूँ, केमिकल चेंज का भी, तो ये सारा एग्जांपल्स कॉपी में लिख लेना। उसके बाद मैं एक्सरसाइज में जो फिजिकल केमिकल चेंज वाला पार्ट है उसको मैं लिख के भेज रही हूँ ग्रुप में, वो सारे क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लेना कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। जैसे मैं फिजिकल चेंज में एग्जांपल दी कि आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज, राइट। नेक्स्ट देखो, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें वाटर से फिर वापस हम आइस बना सकते हैं। कटिंग ऑफ वेजिटेबल को जब हम काट लिए हैं तो लग सकता है कि एक बार काट ली तो उसको जोड़ के तो वापस हमें वेजिटेबल नहीं मिलने वाला, ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास में भी वही है कि फिर से हम ग्लास को जोड़ के एग्जैक्टली सेम ग्लास का शेप हम नहीं दे सकते हैं मे बी, लेकिन ये सोचो कि ये दोनों को कट किए या ब्रेक किए तो वेजिटेबल तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, वेजिटेबल जैसा था वैसा ही रहेगा। सबको याद होगा, मैं पहले लिख चुकी हूँ कि न्यू सब्सटेंस अगर नहीं फॉर्म हो रहा है तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, इसीलिए दोनों ही फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग वाटर को हम बॉइलिंग को अगर वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वो भी फिजिकल चेंज हुआ। वाटर और शुगर को हम मिक्स किए तो उसका जो
मतलब पानी जो हुआ, जो सोल्यूशन हुआ, दैट इज़ एक्चुअली अ फिज़िकल चेंज, क्योंकि उससे हम शुगर और वाटर को अलग कर सकते हैं। सॉल्ट को भी पानी में मिला दिए तो वो भी एक फ़िज़िकल चेंज हुआ, क्योंकि उसमें सॉल्ट का जो टेस्ट है वह जैसा था वैसा ही रहता है, और उससे हम चाहे तो सॉल्ट को अलग भी कर सकते हैं। लास्ट वाला मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज़ अ फिज़िकल चेंज। कैंडल का मेल्ट होना फिज़िकल चेंज है। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले देख लो केमिकल चेंज में मैं क्या क्या लिखी हूँ। केमिकल चेंज में मिल्क टर्न्स इनटू कार्ड, मतलब मिल्क से अगर जब दूध से दही बन जाता है उसको हम वापस दूध नहीं ला सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज हुआ। प्लांट ग्रोज, मतलब कोई भी प्लांट एक बार बड़ा हो जाता है तो उसको वापस हम कभी भी छोटा सा पौधा जैसा था उसको उसमें हम नहीं ला सकते हैं, तो वो भी केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, आयरन में एक बार रस्ट होने से उसको हम वापस आयरन में नहीं लेके जा सकते हैं, परमानेंट चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर वाटर को हम ब्रेक कर देंगे तो उससे वापस जब वाटर हमें लाना है तो उसमें हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तो वो परमानेंट चेंज है, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर, कोई भी रिएक्शन वर्ड अगर रहेगा तो वो डेफिनेटली केमिकल चेंज होगा, क्योंकि वो एक बार रिएक्ट कर जाने से उससे हमें वापस कोई भी सब्सटेंस जहाँ से शुरू हुआ था वो नहीं मिलने वाला है, तो दैट विल डेफिनेटली बी अ केमिकल चेंज, राइट। तो ये सभी केमिकल चेंज है, अच्छे से एक बार सोच के देखना, मैं बता दी हूँ। लास्ट वाला जो बर्निंग ऑफ कैंडल है दैट इज़ एक्चुअली अ केमिकल चेंज। इसमें क्या है मैं बताई हूँ, देखो मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज़ अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज। इसमें होता क्या है, कैंडल को अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो देखोगे कैंडल में बाहर में वैक्स रहता है, मोम जिसको हम बोलते हैं, और अंदर में एक थ्रेड रहता है, राइट। एक थ्रेड जो रहता है वो धीरे धीरे करके बर्न होता है और कैंडल गल जाता है। तो जो गलने का प्रोसेस है उसको अगर कहीं भी कलेक्ट करके रखोगे, मेल्ट वाला जो वैक्स है उसको कलेक्ट करके रखोगे तो उससे फिर से मोम बनाया जा सकता है, मोमबत्ती, राइट। लेकिन एक बार जो थ्रेड बर्न कर गया, थ्रेड में एक्चुअली हाइड्रोकार्बन रहता है, एक कंपाउंड रहता है, वो एक बार बर्न कर जाने से उसको वापस और नहीं ला सकते हो, तो वो है हमारा केमिकल चेंज। अंडरस्टूड? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ो और मैं एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको सॉल्व करो। थैंक यू।